नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जीवन में धन की किसको आवश्यकता नहीं है, और धन रेखा भाग्य रेखा का दूसरा नाम आपके प्रारब्ध में जो लिख करके आता है, प्रारब्ध रेखा, कर्म रेखा, ऊर्ध्व रेखा, धन रेखा, काफी नाम से इसको जाना जाता है। यह रेखा भाग्य रेखा किस किस प्रकार से जाननी चाहिए, इसकी क्या पहचान होनी चाहिए, इसका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। भाग्य रेखा की पहचान शनि की उंगली और शनि की उंगली के नीचे का जो पर्वत है, ये पर्वत है धन का पर्वत, यानी कि भाग्य का पर्वत। और भाग्य के पर्वत से जब तक आपकी रेखा का संबंध नहीं होता, तब तक वह रेखा आपकी भाग्य रेखा नहीं होती। भाग्य रेखा ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपके एक ही पक्ष पे कि हाँ कि आपके केतु पर्वत से निकली जाकर संबंध बनाया। केवल ऐसा ही नहीं है कि भाग्य रेखा केवल एक ही जगह से जाकर के यदि शनि पर्वत से संबंध बनाती है तो वही भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखाओं को जानने का के लिए आपको उसको समझना अति आवश्यक है। मैंने बताया कि आपका जो शनि पर्वत है, उस शनि पर्वत पर जब रेखा जाकर के पहुंचती है तो वह रेखा भाग्य रेखा होती है। उदाहरण स्वरूप मान लिया आपकी रेखा यहां निम्न मंगल पर्वत से निकल रही है और तब जाकर के आपके शनि पर्वत से संबंध बना रही है, तो यह भी भाग्य रेखा है। कर्म से, मेहनत से धन प्राप्ति करी, आपके और यहां जो आपका मणिबंध होता है, मध्य क्षेत्र होता है, आयु रेखा के बराबर से निकल करके आपको अधिकतर देखने में मिलती हैं, उन रेखाओं को भी हम भाग्य रेखा कहते हैं। याद रखें, जब तक ये रेखा जाकर के और शनि पर्वत में प्रवेश नहीं कर जाएगी, तब तक ये सिर्फ कर्म करा रही है, भाग्य नहीं चमका रही। यानी इस रेखा की एंट्री जाकर के जब ये शनि पर्वत में हो जाए तब ये बन जाती है भाग्य रेखा। एक ये भी पहचान है भाग्य रेखा की। यही भाग्य रेखा जब आप को चंद्र पर्वत से संबंध बनाकर पहुंच जाती है, ये चंद्र पर्वत है, यहां से निकली और जाकर के शनि पर्वत से संबंध बना दिया, तब भी ये भाग्य रेखा है। यानी ये कहती है कि दूर स्थान से जुड़िए और धन कमाइए, या आपकी माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि यही रेखा आपके यहां द्वितीय मंगल पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत को संबंध बना देती है, तो व्यक्ति झगड़ों से, झंझट से, कोर्ट से, कचहरी से धन कमाता है, तब भी इसको भाग्य रेखा कहते हैं। यही भाग्य रेखा अगर आपके शुक्र पर्वत से निकल करके और ये जाती हुई और यहां शनि पर्वत को संबंध बनाती है, तब भी इसको हम भाग्य रेखा ही बोलते हैं। यानी ये रेखा भी बताती है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी से, संतान से शुक्र कारक पर्वत से निकली है, व्यक्ति धन कमाएगा। इसी रेखा के अंदर आपको यहां पितृपक्ष की रेखा भी मिलती है। इसी रेखा के अंदर भाग्य पर्वत पर इन रेखाओं का अगर संगम जाकर के शनि पर्वत पर बनता है, मान लिया इसमें उदाहरण स्वरूप माने
कि आपके यहां से स्वयं एक रेखा निकली है, ये यहां आपकी आयु रेखा से, और ये रेखा जाकर शनि पर्वत को संबंध बनाया। इसका मतलब आदमी ने स्वयं अर्जित, यानी कि अपनी मेहनत से भी व्यक्ति ने धन कमाया। तो भाग्य रेखाओं को समझने के लिए एक छोटा सा प्रारूप मैंने आपको बताया है। भाग्य रेखा वही भाग्य रेखा है जो जाकर के शनि पर्वत से संबंध बनाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा का पर्वत शनि पर्वत से संबंध नहीं है रेखा का, तो वह भाग्य रेखा नहीं है। तो आज मैंने आपको यह बताया, आगे भी मैं शनि पर्वत के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में अब पूरी सीरीज लेकर चल रहा हूं, उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।